नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज 187वां अध्याय हम श्रवण करेंगे। सप्ताशीत्यधिक शततमोध्याय। यहाँ वैवस्वत मनु का चरित्र तथा मत्स्यावतार की कथा हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, ततः स पांडवो विप्रम मार्कण्डेयमुवाचः कथयिष्यति चरितं मनुर्वैवस्वतस्य च। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इसके बाद पांडु नंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से कहा, अब आप हमसे वैवस्वत मनु के चरित्र कहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि नरश्रेष्ठ नरेश विश्ववान सूर्य के एक अत्यंत प्रतापी पुत्र हुआ, जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि था। वह बालक मनु ओज तेज कांति और विशेषतः तपस्या द्वारा अपने पिता भगवान सूर्य तथा पितामह महर्षि कश्यप से भी आगे बढ़ गया। महाराज, उसने बद्रिकाश्रम में जाकर दोनों बाहें ऊपर उठाए एक पैर से खड़े हो 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उस समय उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था और वह एकटक नेत्रों से निरंतर देखता रहता था। इस प्रकार बड़ी दृढ़ता के साथ उस बालक ने घोर तप किया। वही बालक वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन की बात है, मनु भीगे चीर और जटा धारण किए चिरणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उस समय एक मत्स्य आकर इस प्रकार बोला, भगवन, मैं एक छोटा सा मत्स्य हूँ। मुझे अपनी जाति के बलवान मत्स्यों से बराबर भय बना रहता है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, आप उनसे मेरी रक्षा करें। बलवान मत्स्य विशेषतः दुर्बल मत्स्य को अपना आहार बना लेते हैं। यह सदा से हमारी मत्स्य जाति की नियत वृत्ति है। इसलिए भय के महान समुद्र में मैं डूब रहा हूँ। आप विशेष प्रयत्न करके मुझे बचाने का कष्ट करें। आपके इस उपकार के बदले में भी प्रत्युपकार करूंगा। मत्स्य की यह बात सुनकर वैवस्वत मनु को बड़ी दया आई। उन्होंने स्वयं अपने हाथ से चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत रंग वाले उस मत्स्य को उठा लिया और पानी के बाहर लाकर मटके में डाल दिया। राजन, वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ उसका पालन पोषण किया और वह दिन दिन बढ़ने लगा। मनु ने उसके प्रति पुत्र के समान विशेषतः वात्सल्य भाव प्रकट किया। तदंतर दीर्घ काल बीतने पर वह मत्स्य इतना बड़ा हो गया कि मटके में उसका रहना असंभव हो गया। तब एक दिन मत्स्य ने मनु को देखकर फिर कहा, भगवान, आप मेरे लिए इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिए। तब वे भगवान मनु उस मत्स्य को उस मटके से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली के पास ले गए। शत्रु विजय युधिष्ठिर, मनु ने उसे वहीं डाल दिया। अब वह मत्स्य अनेक वर्षों तक उसी में क्रमशः बढ़ता रहा। कमल नयन, उस बावली की लंबाई 2 योजन और चौड़ाई 1 योजन की थी, परंतु उसमें भी उस मत्स्य का रहना कठिन हो गया। नराधिप, कुंती नंदन, वह उस बावली में हिलडुल भी नहीं पाता था। अतः मनु को देकर वह पुनः बोला, भगवान, साधु बाबा, अब आप मुझे समुद्र की प्यारी पटरानी गंगा जी में ले चलिए। मैं वहीं निवास करूंगा, अथवा तात आप जहां उचित समझें ले चले। अनग, मुझे दोष दृष्टि का परित्याग करके सदा आपके आज्ञा पालन में स्थिर रहना है, क्योंकि आपके कारण ही मैं भली भांति पुष्ट होकर इतना बड़ा हुआ हूँ। मत्स्य के ऐसा कहने पर जितेंद्रिय
अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले भगवान मनु ने उसे स्वयं ले जाकर गंगा जी में डाल दिया। शत्रुदमन फिर वह मत्स्य वहां कुछ काल तक बढ़ता रहा। फिर एक दिन मनु को देखकर उसने कहा, प्रभु, मेरा शरीर अब इतना बड़ा हो गया है कि मैं गंगा जी में हिलडुल नहीं सकता, अतः मुझे शीघ्र ही समुद्र में ले चलिए। भगवान, आप प्रसन्न होकर मुझ पर इतनी कृपा अवश्य कीजिए। कुंती नंदन, तब मनु ने स्वयं उस मत्स्य को गंगा जी से निकाल कर समुद्र तक पहुंचाया और उसमें छोड़ दिया। राजन, यद्यपि वह मत्स्य बहुत विशाल था, तो भी जब मनु उसे ले जाने लगे तब वह ऐसा बन गया जिससे आसानी से ले जाया जा सके। उसका स्पर्श और गंध दोनों मनु के लिए बड़े सुखकर थे। जब मनु ने उस मत्स्य को समुद्र में डाल दिया तब उसने उनसे मुस्कुराते हुए से कहा, भगवान, आपने विशेष मनोयोग के साथ सब प्रकार से मेरी रक्षा की है। अब आपके लिए जिस कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है वह बताता हूँ, सुनिए। भगवान, यह सारा का सारा चराचर पार्थिव जगत शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। महाभाग, संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाएगा। यह सब लोगों के संप्रक्षालन के एकार्णव के जल से धुलकर नष्ट होने का समय आ गया है। इसलिए मैं आपको सचेत करता हूँ और आपके लिए जो परम उत्तम हित की बात है उससे बताता हूँ। संपूर्ण जंगमों तथा स्थावर पदार्थों में जो हिल डुल सकते हैं और जो हिलने डुलने वाले नहीं हैं, उन सब के लिए अत्यंत भयंकर समय आ पहुंचा है। आपको एक मजबूत नाव बनवानी चाहिए जिसमें मजबूत रस्सी जुटी हो। महामुने, फिर आप सप्तर्षियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइए। पूर्व काल में ब्राह्मणों ने जो सब प्रकार के बीज बताए हैं उनका पृथक पृथक संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से उस नाव पर रख दें। मुनिजनों के प्रेमी तपस्वी नरेश, उस नाव में बैठे रहकर आप मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। मैं आपके पास अपने मस्तकों में सींग धारण किए आऊंगा, उसी से आप मुझे पहचान लेंगे। इस प्रकार यह सब कार्य आपको करना है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और यहाँ से जाता हूँ। उस महान जलराशि को आप लोग मेरी सहायता के बिना पार नहीं कर सकेंगे। प्रभु, आप मेरी इस बात में तनिक भी संदेह न करें। तब राजा ने उस मत्स्य से कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। शत्रुदमन वे दोनों एक दूसरे से विदा लेकर इच्छानुसार वहां से चले गए। महाराज, तदंतर मनु मत्स्य भगवान के कथा अनुसार संपूर्ण बीज लेकर एक सुंदर नौका द्वारा उत्ताल तरंगों से भरे हुए महासागर में तैरने लगे। शत्रुनगर विजयी नरेश्वर, तदंतर मनु ने भगवान मत्स्य का चिंतन किया। यह जानकर श्रृंगधारी भगवान मत्स्य वहां शीघ्र आ पहुंचे। नरश्रेष्ठ, भरत कुल शिरोमणि समुद्र में अपने पूर्व कथित रूप से ऊंचे पर्वत की भांति श्रृंगधारी मत्स्य भगवान को आया देख उनके मस्तकवर्ती सिंह में उन्होंने बटी हुई रस्सी बांध दी। शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाले पुरुष सिंह मनु ने वह नाव उस सिंह में अटका दी। रस्सी से बंधे हुए मत्स्य भगवान उन सबको नौका द्वारा पार उतारने के लिए उस खारे पानी के समुद्र में बड़े वेग से नाव खींचने लगे। मनुजेश्वर, उस समय समुद्र अपनी लहरों से नृत्य करता सा जान पड़ता था। पानी के हिलोरों से भयंकर गर्जना सी कर रहा था। शत्रु विजयी नरेश, उस महासागर में प्रचंड वायु के झोंकों से विक्षुब्ध होकर हिलती डुलती हुई वह नौका चंचल चित्त वाली मतवाली स्त्री के समान झूम रही थी। उस समय न तो भूमि का पता लगता था और न दिशाओं तथा न विदिशाओं का ही भान होता था। भरत कुलभूषण नरेश्वर, आकाश और द्युलोक सब कुछ जलमय ही प्रतीत होता था। इस प्रकार जब सारा विश्व एकार्णव के जल में डूबा हुआ था, उस समय केवल सप्तर्षि मनु और भगवान मत्स्य ये ही 9 व्यक्ति दृष्टिगोचर होते थे। राजन, इस तरह बहुत वर्षों तक भगवान मत्स्य आलस्य रहित होकर उस अगाध जलराशि में उस नौका को खींचते रहे। भरत कुल तिलक,
तदंतर हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर था, वह मत्स्य भगवान उस नाव को खींच कर ले गए। कुरुनंदन तब वे धीरे धीरे हंसते हुए उन समस्त ऋषियों से बोले, आप लोग हिमालय के इस शिखर में इस नाव को शीघ्र बांध दें। और भरत श्रेष्ठ मत्स्य का भय वचन सुनकर उन महर्षियों ने तुरंत वहां हिमालय के शिखरों में वह नौका बांध दी। तभी से हिमालय का वह उत्तम शिखर नौका बंधन के नाम से विख्यात हुआ। भरत श्रेष्ठ कुंती नंदन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वह शिखर आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है। तदंतर एक टक दृष्टि वाले भगवान मत्स्य एक साथ उन सब ऋषियों से बोले, मैं प्रजापति ब्रह्मा हूँ। मुझसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैं ही मत्स्य रूप धारण करके इस महान भय से तुम लोगों की रक्षा की है मैंने। अब मनु को चाहिए कि ये देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजा की, सब लोगों की और संपूर्ण चराचर की सृष्टि करें। इन्हें तीव्र तपस्या के द्वारा जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा प्राप्त हो जाएगी। मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य क्षण भर में अदृश्य हो गए। तदंतर स्वयं वैवस्वत मनु को प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा हुई, किंतु प्रजा की सृष्टि करने में उनकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई थी। तब उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और महान तपोबल से संपन्न होकर उन्होंने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। भरत कुलभूषण फिर वे पूर्व कल्प के अनुसार सारी प्रजा की यथावत सृष्टि करने लगे। इस प्रकार यह संपेक्ष से मत्स्य पुराण का वृत्तांत बताया गया। मेरे द्वारा वर्णित यह उपाख्यान सब पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रारंभ से ही मनु के इस चरित्र को सुनता है, वह सुखी हो संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और सब लोकों में जा सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, ततः स पुनरेवाथ मार्कंडेय यशस्वीनम पप्रच्छ विनयोपेतो धर्मराजो युधिष्ठिरः। कि जन्मेजय तदंतर विनयशील धर्मराज युधिष्ठिर ने यशस्वी मार्कंडेय मुनि से इस प्रकार प्रश्न किया, महामुने, आपने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय के दृश्य देखे हैं। इस संसार में आपके समान बड़ी आयु वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं दिखाई देता। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि परमेष्ठी महात्मा ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई आपके समान दीर्घायु नहीं है। ब्राह्मण, जब यह संसार देवता, दानव तथा अंतरिक्ष आदि लोकों से शून्य हो जाता है, उस प्रलय काल में केवल आप ही ब्रह्मा जी के पास रहकर उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मर्षि, फिर प्रलय काल व्यतीत होने पर जब पितामह ब्रह्म जागते हैं, तब संपूर्ण विदिशाओं में वायु को फैलाकर उसके द्वारा समस्त जलराशि को इधर उधर छितराकर सूखे स्थानों में ब्रह्मा जी के द्वारा जो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज नामक 4 प्रकार के प्राणी रचे जाते हैं, उन्हें एकमात्र आप ही सबसे पहले अच्छी तरह देख पाते हैं। द्विजश्रेष्ठ, आपने तत्परता पूर्वक चित्त वृत्तियों का निरोध करके संपूर्ण लोकों के पितामह साक्षात लोक गुरु ब्रह्मा जी की आराधना की है। विप्रवर, आपने अनेक बार इस जगत की प्रारंभिक सृष्टि को प्रत्यक्ष किया है और घोर तपस्या द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों को भी जीत लिया है। आप भगवान नारायण के समीप रहने वाले भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। परलोक में आपकी महिमा का सर्वत्र गान होता है। आपने पहले स्वेच्छा से प्रकट होने वाले सर्वव्यापक ब्रह्मा जी की उपलब्धि के स्थानभूत हृदय कमल की कर्णिका का योग की कला से अलौकिक उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व रचयिता भगवान का अनेक बार साक्षात्कार किया है। इसलिए सबको मारने वाली मृत्यु तथा शरीर को जर्जर बना देने वाली जरा आपका स्पर्श नहीं कर पाती है। महर्षि, इसमें भगवान परमेष्ठी का कृपा प्रसाद ही कारण है।
महाप्रलय के समय जब सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, अंतरिक्ष और पृथ्वी आदि में से कोई भी शेष नहीं रह जाता, समस्त चराचर जगत एक एकार्णव के जल में डूबकर अदृश्य हो जाता है। देवता और असुर नष्ट हो जाते हैं तथा बड़े बड़े नागों का संहार हो जाता है। उस समय कमल और उत्पल में निवास तथा शयन करने वाले सर्वभूतेश्वर अमितात्मा ब्रह्मा जी के पास रहकर केवल आप ही उनकी उपासना करते हैं। द्विजोत्तम, यह सारा पुरातन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है, इसलिए मैं आपके मुख से सबके हेतु भूत काल का निरूपण करने वाली कथा सुनना चाहता हूँ। विप्रवर, केवल आपने ही अनेक कल्पों की श्रेष्ठ रचना का बहुत बार अनुभव किया है। संपूर्ण लोकों में कभी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं स्वयं प्रकट होने वाले सनातन, अविनाशी, अव्यक्त, सूक्ष्म, निर्गुण एवं गुण स्वरूप पुराण पुरुष को नमस्कार करके तुम्हें वह कथा अभी पुरुष सिंह, ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीताम्बरधारी भगवान जनार्दन हैं, ये ही संसार की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। यही भगवान समस्त प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा और उनके रचयिता हैं। ये पवित्र, अचिंत्य एवं महान आश्चर्यमय तत्व कहे जाते हैं। इनका न आदि है न अंत। ये सर्वभूत स्वरूप हैं, अव्यय हैं और अक्षय हैं। ये ही सबके कर्ता है, इनका कोई कर्ता नहीं है। पुरुषार्थ की प्राप्ति में भी यही कारण है। ये अंतर्यामी आत्मा होने से सबको जानते हैं, परंतु इन्हें वेद भी नहीं जानते। नृप शिरोमणे नरश्रेष्ठ, संपूर्ण जगत का प्रलय होने के पश्चात इन आदिभूत परमेश्वर से ही यह संपूर्ण आश्चर्यमय जगत पुनः उत्पन्न हो जाता है। 4000 दिव्य वर्षों का एक सत्ययुग बताया गया है। उतने ही 100 वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। इस प्रकार कुल 4800 दिव्य वर्ष सतयुग के हैं। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेतायुग बताया जाता है। उसकी संध्या और संध्यांश के भी उतने ही 300 दिव्य वर्ष होते हैं। इस तरह यह युग 3600 दिव्य वर्षों तक का होता है। द्वापर का मान 2000 दिव्य वर्ष है तथा उतने ही 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के हैं। अतः सब मिलाकर 2400 दिव्य वर्ष द्वापर के हैं। तदंतर 1000 दिव्य वर्ष कलियुग का माना गया है। 100 वर्ष उसकी संध्या के और 100 वर्ष संध्यांश के बताए गए हैं। इस प्रकार कलियुग 1200 दिव्य वर्षों तक का होता है। संध्या और संध्यांश का मान बराबर ही समझो। कलियुग के क्षीण हो जाने पर पुनः सतयुग का आरंभ होगा। इस तरह 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई गई है। नरश्रेष्ठ 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक ही दिन होता है। यह सारा जगत ब्रह्मा के दिन भर ही रहता है और वह दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। इसी को विद्वान पुरुष लोकों का प्रलय मानते हैं। भरत श्रेष्ठ सहस्त्र युग की समाप्ति में जब थोड़ा सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कलियुग के अंतिम भाग में प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। अतः पार्थ, उस समय यज्ञदान और व्रत के प्रतिनिधि कर्म चालू हो जाते हैं। अर्थात यज्ञदान तप मुख्य विधि से न होकर गौण विधि से नाम मात्र होने लगते हैं। युग की समाप्ति के समय ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करते हैं और शूद्र वैश्यों की भांति धनोपार्जन करने लगते हैं अथवा क्षत्रियों के कर्म से जीविका चलाने लगते हैं। सहस्त्र चतुर्युग के अंतिम कलियुग के अंतिम भाग में ब्राह्मण यज्ञ, स्वाध्याय, दंड और मृगचर्म का त्याग कर देंगे और भक्ष का विचार छोड़कर सब कुछ खाने पीने वाले हो जाएंगे। तात, ब्राह्मण तो जप से दूर भागेंगे और शूद्र वैदिक मंत्रों के जप में संलग्न रहेंगे। नरेश्वर, इस प्रकार
जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं तब प्रलय का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है। उस समय इस पृथ्वी पर बहुत से म्लेच्छ राजा राज्य करने लगते हैं। छल से शासन करने वाले पापी और असत्यवादी आंध्र, शक, पुलिंद, यवन, काम्बोज, बाल्हिक तथा शौर्य संपन्न आभीर इस देश के राजा होंगे। नरश्रेष्ठ, उस समय कोई ब्राह्मण अपने धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाला न होगा। नरेश्वर, क्षत्रिय और वैश्य भी अपना अपना कर्म धर्म छोड़कर दूसरे वर्णों के कर्म करने लगेंगे। सबकी आयु कम होगी, सबके बल, वीर्य और पराक्रम घट जाएंगे। मनुष्य नाटे कद के होंगे, उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी और उनकी बातों में सत्य का अंश बहुत कम होगा। बहुधा सारे जनपद जनशून्य होंगे, संपूर्ण दिशाएं पशुओं और सर्पों से भरी होगी। युगांत का उपस्थित होने पर अधिकांश मनुष्य अनुभव न होते हुए भी वृथा ही ब्रह्मज्ञान की बातें कहेंगे। शूद्र जातियों को भी ए कहकर पुकारेंगे और ब्राह्मण लोग शूद्रों को आर्य अर्थात आप कहकर संबोधन करेंगे। पुरुष सिंह, राजन, युगांत काल में बहुत से जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे। सब प्रकार के सुगंधित पदार्थ नासिका को उतने ही गंधयुक्त नहीं प्रतीत होंगे। नर, व्याघ्र, इसी प्रकार रसीले पदार्थ भी जैसे चाहिए वैसे स्वादिष्ट नहीं होंगे। राजन, उस समय की स्त्रियां नाटे कद की और बहुत संतान बच्चा पैदा करने वाली होंगी। उनमें शील और सदाचार का अभाव होगा। युगांत काल में स्त्रियां मुख से भग संबंधी यानी व्यभिचार की ही बातें करने वाले होंगी। राजन, युगांतक काल में हर देश के लोग अन्न बेचने वाले होंगे। ब्राह्मण वेद बेचने वाले तथा स्त्रियां वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली होंगी। अट्टमन्नम शिवो वेदो ब्राह्मणश्च चतुष्पथा केशो भगम समाख्यातम शूलम तद विक्रयम विदुः। कि जनेश्वर, युगांत काल में गायों के थनों में बहुत कम दूध होगा। वृक्ष पर फल और मूल फूल बहुत कम होंगे और उन पर अच्छे पक्षियों की अपेक्षा कौवे ही अधिक बसेरे कर लेंगे। भूपाल, ब्राह्मण लोग लोभवश ब्रह्म हत्या जैसे पापों से लिप्त और मिथ्यावादी नरेशों से ही दान दक्षिणा लेंगे। राजन, वे ब्राह्मण लोभ और मोह में फंसकर झूठे धर्म का ढोंग रचने वाले होंगे। इतना ही नहीं, वे भिक्षा के लिए सारी दिशाओं के लोगों को पीड़ित करते रहेंगे। गृहस्थ लोग कर के भार से डरकर लुटेरे बन जाएंगे। ब्राह्मण मुनियों जैसी कपटपूर्ण आकृति धारण किए वैश्यवृत्ति से जीविका चलाएंगे और झूठे दिखावे के लिए नख तथा दाढ़ी मूछ धारण करेंगे। नरश्रेष्ठ, धन के लोभ से ब्रह्मचारी भी आश्रमों में दंभपूर्ण आचरण को अपनाएंगे और मद्यपान करके गुरुपत्नी गमन करेंगे। लोग अपने शरीर के मांस और रक्त बढ़ाने वाले इहलौकिक कर्मों में ही लगे रहेंगे। नरश्रेष्ठ, युगांत काल में सभी आश्रम अनेक प्रकार के पाखंडों से व्याप्त और दूसरों से मिले हुए भोजन का ही गुणगान करने वाले होंगे। भगवान इंद्र भी ठीक वर्षा ऋतु के समय जल की वर्षा नहीं करेंगे। भारत भूमि में बोए हुए सभी बीज ठीक से नहीं जमेंगे। कलयुग में सब लोग हिंसा में ही सुख मानने वाले तथा अपवित्र रहेंगे, निष्पाप। उस समय अधर्म का फल बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। भूपाल, उस समय जो भी धर्म में तत्पर रहेगा उसकी आयु बहुत थोड़ी देखने में आएगी, क्योंकि उस समय कोई भी धर्म टिक नहीं सकेगा। लोग बाजार में झूठे माप तौल बनाकर बहुत सा माल बेचते रहेंगे। नरश्रेष्ठ, उस समय के बनिए भी बहुत माया जानने वाले धूर्त होंगे। धर्मात्मा पुरुष हानि उठाते दिखेंगे और बड़े बड़े पापी लौकिक दृष्टि से उन्नतिशील रहेंगे। धर्म का बल घटेगा और अधर्म का बलवान होगा। युगांत काल में धर्मिष्ठ मानव अल्पायु तथा दरिद्र देखे जाएंगे और अधर्मी मनुष्य दीर्घायु तथा समृद्धशाली देखे जाएंगे। युगांत के समय नगरों में उद्यानों में पापी पुरुष अड्डा जमाएंगे और
पापपूर्ण उपायों द्वारा प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। राजन, थोड़े से धन का संग्रह हो जाने पर लोग धनाढ्यता के मत से उन्मत्त हो उठेंगे। यदि किसी ने विश्वास करके अपने धन को धरोहर के रूप में रख दिया तो अधिकांश पापाचारी और निर्लज्ज मनुष्य उस धरोहर को हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और उससे साफ कह देंगे कि हमारे पास यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मनुष्य का मांस खाने वाले हिंसक जीव जंतु, पशु पक्षी नागरिकों के बगीचों और देवालयों में भी शयन करेंगे। राजन, युगांत काल में 7-8 वर्ष की स्त्रियां गर्भ धारण करेंगी और 10-12 वर्ष की अवस्था वाले पुरुष के भी पुत्र होंगे। 16वें वर्ष में मनुष्य के बाल पक जाएंगे और उनकी आयु शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। महाराज, उस समय के तरुणों की आयु क्षीण होगी और उनका शील स्वभाव बूढ़ों का सा हो जाएगा और तरुणा का जो शील स्वभाव होना चाहिए वह बूढ़ों में प्रकट होगा। उस समय विपरीत स्वभाव वाली स्त्रियां अपने योग्य पतियों को भी धोखा देकर बुरे शील स्वभाव की हो जाएंगी और सेवकों तथा पशुओं के साथ भी व्यभिचार करेंगी। राजन, वीर पुरुषों की पत्नियां भी पर पुरुषों का आश्रय लेंगी और पति के जीते हुए भी दूसरों से व्यभिचार करेंगी। महाराज, इस प्रकार आयु को क्षीण करने वाले सहस्त्र युगों के अंतिम भाग की समाप्ति होने पर बहुत वर्षों तक वृष्टि बंद हो जाएगी। पृथ्वी पते, इससे भूतल की थोड़ी शक्ति वाले अधिकांश प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। नरेश्वर तदंतर प्रचंड तेज वाले 7 सूर्य उदित होकर सरिताओं और समुद्रों का सारा जल सोख लेते हैं। भरत कुलभूषण, उस समय जो भी तृण काष्ठ अथवा सूखे गीले पदार्थ होते हैं वे सभी भस्मीभूत दिखाई देने लगते हैं। भारत, इसके बाद संबरतक नाम की प्रलयकालीन अग्नि वायु के साथ उन संपूर्ण लोकों में फैल जाती है जहां का जल पहले 7 सूर्यों द्वारा सोख लिया गया है। तत्पश्चात पृथ्वी का भेदन कर वह अग्नि रसातल तक पहुंच जाती है तथा देवता, दानव और यक्षों के लिए महान भय उपस्थित कर देती है। राजन, वह नागलोक को जलाती हुई इस पृथ्वी के नीचे जो भी कुछ है उस सब को क्षण भर में नष्ट कर देती है। इसके बाद वह अमंगलकारी प्रचंड वायु और वह संवर्तक अग्नि 22,000 योजन तक के लोगों को भस्म कर डालती है। इस प्रकार सर्वत्र फैली हुई वह प्रज्वलित अग्नि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षसों सहित संपूर्ण विश्व को भस्म कर डालती है। इसके बाद आकाश में महान मेघों की घोर घटा गिर जाती है जो अद्भुत दिखाई देती है। उनमें से प्रत्येक मेघ समूह हाथियों के झुंड की भांति विशाल काय और श्याम वर्ण तथा बिजली की मालाओं से विभूषित होता है। कुछ बादल नील कमल के समान श्याम और कुछ कुमुद कुसुम के समान सफेद होते हैं। कुछ जलधरों की कांति केसरों के समान दिखाई देती है। कुछ मेघ हल्दी के समान पीले और कुछ कारंडव पक्षी के समान दृष्टिगोचर होते हैं। कोई कमल दल के समान और कुछ हिंगुल जैसे जान पड़ते हैं। कुछ श्रेष्ठ नगरों के समान, कुछ हाथियों के झुंड जैसे, कुछ काजल के रंग वाले और कुछ मगरों की सी आकृति वाले होते हैं। वे सभी बादल विद्युन मालाओं से अलंकृत होकर घिर आते हैं। महाराज, भयंकर गर्जना करने के कारण उनका स्वरूप बड़ा भयानक जान पड़ता है। धीरे धीरे वे सभी जलधर समूचे आकाश मंडल को ढक लेते हैं। महाराज, उनके वर्षा करने पर पर्वत, वन और खानों सहित यह सारी पृथ्वी अगाध जलराशि में डूबकर सब ओर से भर जाती है। पुरुष रत्न तदंतर विधाता से प्रेरित हो गर्जन तर्जन करने वाले वे भयंकर मेघ शीघ्र सब ओर वर्षा करके सबको जल से आप्लावित कर देते हैं। महान जल समूह की वर्षा करके वसुंधरा को जल में डुबोने वाले वे समस्त मेघ
उस अत्यंत घोर अमंगलकारी और भयानक अग्नि को बुझा देते हैं। तदंतर प्रलय काल के वे पयोधर महात्मा ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर पृथ्वी को परिपूर्ण करने के लिए 12 वर्षों तक धारावाहिक वृष्टि करते हैं। भारत तदंतर समुद्र अपनी सीमा को लांघ जाता है, पर्वत फट जाते हैं और पृथ्वी पानी में डूब जाती है। तत्पश्चात समस्त आकाश को घेर कर सब ओर फैले हुए वे मेघ वायु के प्रचंड वेग से छिन्न भिन्न होकर सहसा अदृश्य हो जाते हैं। नरेश्वर, इसके बाद कमल में निवास करने वाले आदिदेव स्वयं ब्रह्मा जी उस भयंकर वायु को पीकर सो जाते हैं। इस प्रकार चराचर प्राणियों, देवताओं तथा असुर आदि के नष्ट हो जाने पर एक राक्षस, मनुष्य, हिंसक जीव, वृक्ष तथा अंतरिक्ष से शून्य उस घोर एकारणवमय जगत में मैं अकेला ही इधर उधर मारा फिरता हूँ। नृपश्रेष्ठ, एकारणव के उस भयंकर जल में विचरते हुए जब मैंने किसी भी प्राणी को नहीं देखा तब मुझे बड़ी व्याकुलता हुई। नरेश्वर, उस समय आलस्य शून्य होकर सुदीर्घ काल तक तैरता हुआ मैं दूर जाकर बहुत थक गया, परंतु कहीं भी मुझे कोई आश्रय नहीं मिला। राजन, तदंतर एक दिन एकारणव की उस अगाध जलराशि में मैंने एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष देखा। नारादिप, उस वृक्ष की चौड़ी शाखा पर एक पलंग था जिसके ऊपर दिव्य बिछौने बिछे हुए थे। महाराज, उस पलंग पर एक सुंदर बालक बैठा दिखाई दिया जिसका मुख कमल के समान कमनीय शोभा धारण करने वाला था तथा चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद देने वाला था। उसके नेत्र प्रफुल्लित पद्म दल के समान विशाल थे। पृथ्वीनाथ, उसे देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैं सोचने लगा, सारे संसार के नष्ट हो जाने पर भी यह बालक यहाँ कैसे सो रहा है। नरेश्वर, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होने पर भी तपस्या से भलीभांति चिंतन करता, ध्यान लगाता रहा तो भी उस शिशु के विषय में कुछ न जान सका। उसकी अंग कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। उसका वक्षस्थल श्रीवत्स से विभूषित था। वह उस समय मुझे साक्षात लक्ष्मी का निवास स्थान सा प्रतीत होता था। मुझे विस्मय में पड़ा देख कमल के समान नेत्रों वाले उस श्रीवत्सधारी कांतिमान बालक ने मुझसे इस प्रकार कहा, श्रवण सुखद वचन कहा कि भृगुवंशी मार्कंडेय, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बहुत थक गए हो और विश्राम चाहते हो। तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहाँ बैठो। मुनिश्रेष्ठ, मैंने तुम पर कृपा की है। तुम मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके विश्राम करो, वहां तुम्हारे रहने के लिए व्यवस्था की गई है। उस बालक के ऐसा कहने पर उस समय मुझे अपने दीर्घ जीवन और मानव शरीर पर बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। तदंतर उस बालक ने सहसा अपना मुख खोला और मैं दैव योग से परवश की भांति उसमें प्रवेश कर गया। राजन, प्रवेश करते ही मैं सहसा उस बालक के उदर में जा पहुंचा। वहां मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरों से भरी हुई यह सारी पृथ्वी दिखाई दी। नरश्रेष्ठ, फिर तो मैं उस महात्मा बालक के उदर में घूमने लगा। घूमते हुए मैंने वहां गंगा, सतलज, सीता, यमुना, कोसी, चंबल, बेत्र नदी, चिबाग, सरस्वती, सिंधु, व्यास, गोदावरी, बाष्पोत्सारा, नलिनी, नर्मदा, ताम्रपर्णी, वेणा, शुभदायिनी, पुण्यतोया, सुवेणा, कृष्णवेणा, महानदी इरामा, विस्तता, झेलम, महानदी कावेरी, शोणभद्र, विशल्य तथा किंपुना, इन सब को तथा इस पृथ्वी पर जो अन्य नदियां हैं उनको भी देखा। शत्रुसूदन, इसके बाद जल जंतुओं से भरे हुए अगाध जल के भंडार परम उत्तम रत्नाकर समुद्र को भी देखा। वहां मुझे चंद्रमा और सूर्य से सुशोभित आकाश मंडल दिखाई दिया जो अनंत तेज से प्रज्वलित तथा अग्नि एवं सूर्य के समान देदीप्यमान था। राजन, वहां की भूमि विविध काननों से सुशोभित पर्वत और
द्वीपों से उपलक्षित तथा सैकड़ों सरिताओं से संयुक्त दिखाई देती थी। ब्राह्मण लोग नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते थे। नरेश्वर, क्षत्रिय राजा सब वर्णों की प्रजा का अनुरंजन करते सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे। वैश्य न्याय पूर्वक खेती का काम और व्यापार करते थे। शूद्र तीनों जातियों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। राजन, यह सब देखते हुए जब मैं उस महात्मा बालक के उदर में भ्रमण करता आगे बढ़ा, तब हेममान, हेमकूट, निषद, रजत युक्त श्वेत गिरी, गंधमादन, मंद्राचल, महागिरी, नील सुवर्णमय पर्वत, मेरु, महेंद्र उत्तम, विंध्यगिरी, मलय तथा पारियात्र पर्वत देखे। और ये तथा और भी बहुत से पर्वत मुझे उस बालक के उदर में दिखाई दिए। वे सब के सब नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित थे। राजन, वहां घूमते हुए मैंने सिंह, व्याघ्र और बारह आदि पशु पक्षी भी देखे। पृथ्वी पते भूमंडल में जितने प्राणी हैं, उन सब को देखते हुए मैं उस समय उस बालक के उदर में विचरण करता रहा। नरश्रेष्ठ, उस शिशु के उदर में प्रविष्ट हो संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के भी दर्शन हुए। पृथ्वी पते, साध्य, रुद्र, आदित्य, गुह्यक, पितर, सर्प, नाग, सुपर्ण, वसु, अश्विनी कुमार, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषियों का भी मैंने दर्शन किया। दैत्य, दानव समूह, नाग, सिंहिका के पुत्र, राहु आदि अन्य तथा देव शत्रुओं को भी देखा। राजन, इस लोक में मैंने जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ देखे थे, वे सब मुझे उस महात्मा की कुक्षी में दृष्टिगोचर हुए थे। महाराज, मैं प्रतिदिन फलाहार करता और इस संपूर्ण जगत में घूमता रहता था। उस बालक के शरीर के भीतर मैं 100 वर्ष से अधिक काल तक घूमता रहा, तो भी कभी उसके शरीर का अंत नहीं दिखाई दिया। युधिष्ठिर, मैं निरंतर दौड़ लगाता और चिंता में पड़ा रहता था। महाराज, जब बहुत वर्षों तक भ्रमण करने पर भी उस महात्मा के शरीर का अंत नहीं मिला, तब मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा उस वरदायक एवं वरण्य देवताओं की विधि पूर्वक शरण ली। पुरुष रत्न युधिष्ठिर, उनकी शरण लेते ही मैं वायु के समान वेग से उस महात्मा बालक के खुले हुए मुख की राह से सहसा बाहर निकल आया। नरश्रेष्ठ राजन, बाहर आकर देखा तो उसी बरगद की शाखा पर उस बालवेश से संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वह अमित तेजस्वी बालक पूर्ववत बैठा हुआ था। तब महातेजस्वी पीतांबरधारी श्रीवत्स भूषित कांतिमान उस बालक ने प्रसन्न होकर हंसते हुए मुझसे कहा। भगवान बोले, कामं देवापि न मां विप्रजानन्ति तत्त्वतः त्वत्प्रीत्या तु प्रवक्ष्यामि यथेदं विसृजाम्यहम्। विप्रवर, देवता भी मेरे स्वरूप को यथेष्ट और यथार्थ रूप से नहीं जानते। मैं जिस प्रकार इस जगत की रचना करता हूँ, वह तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हें बताऊंगा। महर्षि, तुम पितृभक्त हो, मेरी शरण में आए हो और तुमने महान ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इन्हीं सब कारणों से तुम्हें मेरे साक्षात स्वरूप का दर्शन हुआ है। पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था। वह नारा मेरा सदा अयन वासस्थान है, इसलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूँ। मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन और अविनाशी हूँ। द्विजश्रेष्ठ, संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही देवराज इंद्र हूँ और मैं ही राजा कुबेर तथा प्रेतराज यम हूँ। विप्रवर, मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र है, द्युलोक मेरा मस्तक, आकाश और दिशाएं मेरे कान हैं तथा जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर है, वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अनेक शत यज्ञों द्वारा यजन किया है। वेद वेत्ता ब्राह्मण देव यज्ञ में स्थित
मुझ यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। पृथ्वी का पालन करने वाले क्षत्रिय नरेश स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से इस भूतल पर यज्ञों द्वारा मेरा यजन करते हैं। इसी प्रकार वैश्य भी स्वर्गलोक पर विजय पाने की इच्छा से मेरी सेवा पूजा करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर मेरु मंदिर से विभूषित तथा चारों समुद्र से घिरी हुई इस वसुंधरा को अपने सिर पर धारण करता हूँ। विप्रवर, पूर्व काल में जब यह पृथ्वी जल में डूब गई थी, उस समय मैंने ही 12 रूप धारण करके इसे बलपूर्वक जल से बाहर निकाला था। विद्वन, मैं ही बड़बा मुख अग्नि होकर सदा समुद्र के जल को पीता हूँ और फिर उस जल को बरसा देता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय दोनों भुजाएं हैं और वैश्य मेरी दोनों जांघों के रूप में स्थित हैं। ये शूद्र मेरे दोनों चरण हैं। मेरी शक्ति से क्रमशः इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये मुझसे ही प्रकट होते और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। शांति परायण, संयमी, जिज्ञासु, काम क्रोध द्वेष रहित, आसक्ति शून्य, निष्पाप, सात्विक, नित्य अहंकार शून्य तथा अध्यात्म ज्ञान कुशल यति एवं ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। मैं ही संवर्तक प्रलय का कारण हूँ, वन ही हूँ। मैं ही संवर्तक अनल हूँ। मैं ही संवर्तक सूर्य हूँ और मैं ही संवर्तक वायु हूँ। द्विजश्रेष्ठ, आकाश में जो ये तारे दिखाई देते हैं उन सबको मेरे ही रोमकूप समझो। रत्नाकर समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे वस्त्र शैया और निवास स्थान जानो। मैं ही देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए इनकी पृथक पृथक रचना की है। साधु शिरोमणे, काम क्रोध हर्ष भय और मोह, इन सभी विकारों को मेरी ही रोमावली समझो। ब्राह्मण, जिस शुभ कर्मों के आचरण से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है, वे सत्य, दान, उग्र तपस्या और किसी भी प्राणी की हिंसा न करने का स्वभाव, ये सब मेरे ही विधान से निर्मित हुए हैं और मेरे ही शरीर में विहार करते हैं। मैं समस्त प्राणियों के ज्ञान को जब प्रकट कर देता हूँ तभी वे चेष्टाशील होते हैं, अन्यथा अपनी इच्छा से वे कुछ नहीं कर सकते। जो द्विजाति अच्छी तरह वेदों का अध्ययन करके शांत चित्त और क्रोध शून्य होकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करते हैं, उन्हें ही मेरी प्राप्ति होती है। विद्वान, हे विद्वान, पाप कर्म लोभी, कृपण, अनार्य और अजितात्मा मनुष्य जिसे कभी नहीं पा सकते, वह महान फल मुझे ही समझो। मैं ही शुद्ध अंतःकरण वाले मानवों को सुलभ होने वाला योग सेवित मार्ग हूँ। मूढ़ मनुष्यों के लिए मैं सर्वथा दुर्लभ हूँ। महर्षि, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। जब हिंसा प्रेमी दैत्य श्रेष्ठ देवताओं के लिए अवध्य हो जाते हैं तथा भयानक राक्षस जब इस संसार में उत्पन्न हो अत्याचार करने लगते हैं, तब मैं पुण्यात्मा पुरुषों के घरों पर मानव शरीर में प्रविष्ट होकर प्रकट होता हूँ और उन दैत्यों एवं राक्षसों का सारा उपद्रव शांत कर देता हूँ। मैं ही अपनी माया से देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा स्थावर प्राणियों की सृष्टि करके समय आने पर पुनः उनका संहार कर डालता हूँ। फिर रचना के समय में अचिंत स्वरूप धारण करता हूँ तथा मर्यादा की स्थापना एवं रक्षा के लिए मानव शरीर से अवतार लेता हूँ। सत्य युग में मेरे शरीर का रंग श्वेत, त्रेता में पीला, द्वापर में लाल और कलयुग में काला होता है। उस कलिकाल में 3 हिस्सा अधर्म और 1 ही हिस्सा धर्म रहता है। प्रलय काल आने पर मैं ही अत्यंत दारुण काल रूप होकर अकेला ही संपूर्ण चराचर त्रिलोकी का नाश करता हूँ। मैं तीनों लोकों में व्याप्त संपूर्ण विश्व का आत्मा, सब लोगों का सुख पहुँचाने वाला हूँ। सबकी उत्पत्ति का कारण, सर्वव्यापी, अनंत इंद्रियों का नियंता और महान विक्रमशाली हूँ। ब्राह्मण, यह जो संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला और सबको उद्योगशील बनाने वाला अव्यक्त काल चक्र है, इसका संचालन केवल मैं ही करता हूँ।
मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मेरा स्वरूपभूत आत्मा ही सर्वत्र सब प्राणियों के भीतर भलीभांति स्थित है। विप्रवर इतने पर भी मुझे कोई जानता नहीं है। समस्त जगत में भक्त पुरुष सब प्रकार से मेरी आराधना करते हैं। तुमने मेरे निकट आकर जो कुछ भी क्लेश उठाया है, ब्राह्मण, सब तुम्हारे भावी कल्याण और सुख का साधक है। अनग, लोक में तुमने जो भी कोई स्थावर जंगम पदार्थ देखा है, उसके रूप में सर्वथा मेरा भूत भावन आत्मा ही प्रकट हुआ है। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा मेरा आधा अंग है। ब्रह्मर्षि में शंख चक्र और गदा धारण करने वाला विश्वात्मा नारायण हूँ। सहस्त्र युग के अंत में जो प्रलय होता है, वह जब तक रहता है तब तक सब प्राणियों को महानिद्रा रूप माया से मोहित करके मैं जल में शयन करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ, यद्यपि मैं बालक नहीं हूँ, तो भी जब तक ब्रह्म नहीं जागते तब तक सदा इसी प्रकार बालक रूप धारण करके यहाँ रहता हूँ। विप्र शिरोमणे, तुम महर्षियों द्वारा पूजित हो। मैंने ही ब्रह्म रूप से तुम्हारे ऊपर बार बार संतुष्ट हो तुम्हें अभिष्ट वर प्रदान किया है। मैंने समझ लिया था कि तुम संपूर्ण चराचर जगत को नष्ट तथा एक कारणम में निमग्न हुआ देखकर व्याकुल हो रहे हो, इसलिए तुम्हें पुनः जगत का दर्शन कराया है। महर्षि, जब तुम मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे और समस्त संसार को देखकर विस्मय विमुग्ध हो फिर सचेत नहीं हो पा रहे थे, तब मैंने तुरंत तुम्हें मुख से बाहर निकाल दिया था। महर्षि, ब्रह्मर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें अपने स्वरूप का उपदेश दिया है, जिसका जानना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है। जब तक महातपस्वी भगवान ब्रह्मा का जागरण न हो, तब तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक मुख से यहाँ सुख से विचरते रहो। द्विजश्रेष्ठ, सर्वलोक पितामह ब्रह्मा के जागने पर मैं उनसे एक ही भूत हो समस्त शरीरों की सृष्टि करूँगा। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल का तथा इस संसार में जो अन्य चराचर वस्तुएं अवशिष्ट हैं, उन सब का निर्माण करूँगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, तात युधिष्ठिर, ऐसा कहकर वे परम अद्भुत देवता भगवान बाल मुकुंद अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही मैंने देखा कि यह नाना प्रकार के विचित्र प्रजा ज्यों की त्यों उत्पन्न हो गई है। संपूर्ण महात्माओं में श्रेष्ठ भरत कुल तिलक युधिष्ठिर, इस प्रकार उस प्रलय काल के आने पर मुझे यह आश्चर्यजनक अनुभव हुआ था। नरश्रेष्ठ, पुरातन प्रलय के समय मुझे जिन कमल दल लोचन देवता भगवान बाल मुकुंद का दर्शन हुआ था, तुम्हारे संबंधी ये भगवान श्री कृष्ण वे ही हैं। कुंती नंदन, इन्हीं के वरदान से मुझे पूर्व जन्म की स्मृति भूलती नहीं है। मेरी दीर्घकालीन आयु और स्वच्छंद मृत्यु भी इन्हीं की कृपा प्रसाद है। ये वृष्णि कुलभूषण महाबाहु श्री कृष्ण ही वे सर्वव्यापी अचिंत्य स्वरूप पुराण पुरुष श्री हरि हैं, जो पहले बालक रूप में मुझे दिखाई दिए थे। वे ही यहाँ अवतीर्ण हो भांति भांति की लीलाएं करते हुए दिख रहे हैं। श्रीवत्स चिन्ह जिनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ाता है, वे भगवान गोविंद ही इस विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। सनातन प्रभु और प्रजापतियों के भी पति हैं। इन आदिदेव स्वरूप विजयशील पीताम्बरधारी पुरुष वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण को देखकर मुझे इस पुरातन घटना की स्मृति हो आई है। कुरुश्रेष्ठ पांडवों, ये माधव ही समस्त प्राणियों के पिता और माता हैं। ये ही सबको शरण देने वाले हैं, अतः तुम सब लोग इन्हीं की शरण में जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडेय मुनि के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तथा पुरुष रत्न नकुल, सहदेव, इन सब ने द्रौपदी सहित उठकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। नरश्रेष्ठ, फिर सम्मानीय श्री कृष्ण ने भी इन सब का विधिपूर्वक समादर करते हुए परम मधुर सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा इन्हें सब प्रकार से आश्वासन दिया।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने महामुनि मार्कंडेय से अपने साम्राज्य में जगत की भावी गतिविधि के विषय में पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, आश्चर्यभूतं भवतः श्रुतं नो वदतांबर मुने भार्गव यद वृत्तं युगादो प्रभवात्ययम्। वक्ताओं में श्रेष्ठ भृगुवंश विभूषण महर्षि, हमने आपके मुख से युग के आदि में संघटित हुई उत्पत्ति और प्रलय के संबंध में बड़े आश्चर्य की बातें सुनी हैं। अब मुझे इस कलियुग के विषय में पुनः विशेष रूप से सुनने का कुतूहल हो रहा है। जब सारे धर्मों का उच्छेद हो जाएगा उस समय क्या शेष रह जाएगा? युगांत काल में कलियुग के मनुष्यों का बल पराक्रम कैसा होगा, उनके आहार विहार कैसे होंगे, उनकी आयु कितनी होगी और उनके परिधान वस्त्राभूषण कैसे होंगे। कलियुग के किस सीमा तक पहुंच जाने पर पुनः सत्ययुग आरंभ हो जाएगा। मुने, इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी कथा बड़ी विचित्र होती है। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मुनिश्रेष्ठ महर्षि मार्कंडेय ने वृष्णि प्रवर श्री कृष्ण तथा पांडवों को आनंदित करते हुए पुनः इस प्रकार कहा कि मार्कंडेय जी बोले, भरत श्रेष्ठ राजन, मैंने देवाधिदेव भगवान बाल मुकुंद की कृपा से पूर्व काल में निकृष्ट कलिकाल के प्राप्त होने पर संपूर्ण लोकों के भावी वृत्तांत के विषय में भी कुछ देखा, सुना या अनुभव किया है। वह बताता हूँ, सुनो और समझो। भरत श्रेष्ठ, सत्ययुग में मनुष्य के भीतर वृक्ष रूप धर्म अपने चारों पदार्थों से युक्त होने के कारण संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है। उसमें छल कपट या दंभ नहीं होता है, किंतु त्रेता में वह अधर्म के एक पात से अभिभूत होकर अपने 3 अंशों से ही प्रतिष्ठित होता है। द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है, आधे में अधर्म आकर मिल जाता है। परंतु भरत श्रेष्ठ, कलियुग आने पर अधर्म अपने 3 अंशों द्वारा संपूर्ण लोकों को आक्रांत करके स्थित होता है और धर्म केवल एक पात से मनुष्य में प्रतिष्ठित होता है। पांडुनंदन, प्रत्येक युग में मनुष्यों की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल तथा तेज क्रमशः घटते जाते हैं। युधिष्ठिर, अब कलियुग के समय का वर्णन सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग कपट पूर्वक धर्म का आचरण करेंगे और धर्म का जाल बिछाकर दूसरे लोगों को ठगते रहेंगे। अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का त्याग कर देंगे। सत्य की हानि होने से उनकी आयु थोड़ी ही हो जाएगी और आयु की कमी होने के कारण वे अपने जीवन निर्वाह के योग्य विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विद्या के बिना ज्ञान न होने से उन सबको लोभ दबा देगा और फिर लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओं में फंसकर आपस में बैर बांध लेंगे और एक दूसरे के प्राण लेने के घात में लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये आपस में संतानोत्पादन करके वर्ण संकर हो जाएंगे। वे सभी तपस्या और सत्य से रहित हो शूद्र के समान हो जाएंगे। अंत्यज चांडाल आदि क्षत्रिय वैश्य आदि के कर्म करेंगे और क्षत्रिय वैश्य आदि चांडालों के कर्म कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। युगांत काल आने पर लोगों की ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रों में सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे। धानों में कोदों का आदर होगा और उस युग क्षय के समय पुरुष केवल स्त्रियों से ही मित्रता करने वाले होंगे। कितने ही लोग मछली के मांस से जीविका चलाएंगे। गायों के नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य भेड़ और बकरी का भी दूध दूहकर पिएंगे। जो लोग सदा व्रत धारण करके रहने वाले हैं वे भी युगांत काल में लोभी हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को लूटेंगे, मारेंगे। युगांत काल के मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोरी करने वाले होंगे। नदियों के किनारे की भूमि को कुदालों से खोद कर लोग वहां अनाज बोएंगे। उन अनाजों में भी युगांत काल के प्रभाव से बहुत कम फल लगेगा।
जो सदा परान्न का त्याग करके व्रत का पालन करने वाले लोग हैं, वे भी उस समय लोभवश देव यज्ञ तथा श्राद्ध में एक दूसरे के यहाँ भोजन करेंगे। कलयुग के अंतिम भाग में पिता पुत्र की और पुत्र पिता की शैया आदि का उपभोग करने लगेंगे। उस समय त्याज्य अभक्ष्य पदार्थ भी भोजन के योग्य समझे जाएंगे। ब्राह्मण लोग व्रत और नियमों का पालन तो करेंगे नहीं। ब्राह्मण लोग व्रत और नियमों का पालन तो करेंगे नहीं, उल्टे वेदों की निंदा करने लग जाएंगे। कोरे तर्कवाद से मोहित होकर वे यज्ञ और होम छोड़ बैठेंगे। वे केवल तर्कवाद से मोहित होकर नीच से नीच कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मनुष्य नीची भूमि में अर्थात गायों के जल पीने और चरने की जगह में खेती करेंगे। दूध देने वाली गायों को भी बोझ ढोने के काम में लगा देंगे और साल भर के बछड़ों को भी हल में जोतेंगे। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। सारा संसार मृक्ष की भांति शुभ कर्म और यज्ञ यज्ञादि छोड़ देगा तथा आनंद शून्य और उत्सव रहित हो जाएगा। लोग प्रायः दीनों असहायों तथा विधवाओं का भी धन हड़प लेंगे। उनके शारीरिक बल और पराक्रम क्षीण हो जाएंगे। वे उद्दंड होकर लोभ और मोह में डूबे रहेंगे। वैसे ही लोगों की चर्चा करने और उनसे दान लेने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। कपटपूर्ण आचार को अपनाकर वे दुष्टों के दिए हुए दान को भी ग्रहण कर लेंगे। कुंती नंदन पाप बुद्धि राजा एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकारते हुए परस्पर एक दूसरे के प्राण लेने को उतारू रहेंगे और मूर्ख होते हुए अपने को पंडित मानेंगे। इस प्रकार युगांत काल के सभी क्षत्रिय जगत के लिए कांटे बन जाएंगे। कलयुग की समाप्ति के समय वे प्रजा की रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपए ऐंठने के लिए लोभ अधिक रखेंगे। सदा मान और अहंकार के मद में चूर रहेंगे। वे केवल प्रजा को दंड देने के कार्य में ही रुचि रखेंगे। भारत लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन पुरुषों पर भी बार बार आक्रमण करके उनके धन और स्त्रियों का बलपूर्वक उपभोग करेंगे तथा उनके रोने बिलखने पर भी दया नहीं करेंगे। कलयुग का अंत आने पर न तो कोई किसी से कन्या की याचना करेगा और न कोई कन्यादान ही करेगा। उस समय के वर कन्या स्वयं ही एक दूसरे को चुन लेंगे। कलयुग की समाप्ति के समय असंतोषी तथा मूढ़ राजा भी सब तरह के उपायों से दूसरों के धन का अपहरण करेगा। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। सगा भाई भी भाई के धन को हड़प लेगा। अपने को पंडित मानने वाला मनुष्य संसार में सत्य को मिटा देंगे। बूढ़ों की बुद्धि बालकों जैसी होगी और बालकों की बूढ़ों जैसी। युगांत काल उपस्थित होने पर कायर अपने को शूरवीर मानेंगे और शूरवीर कायरों की भांति विषाद में डूबे रहेंगे। कोई एक दूसरे का विश्वास नहीं करेगा। युग के सब लोग लोभ और मोह में फंसकर भक्ष का विचार किए बिना ही एक साथ सम्मिलित होकर भोजन करने लगेंगे। अधर्म बढ़ेगा और धर्म विदा हो जाएगा। नरेश्वर, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का नाम भी नहीं रह जाएगा। युगांत काल में सारा विश्व एक वर्ण एक जाति का हो जाएगा। युग क्षय काल में पिता पुत्र के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे और पुत्र भी पिता की बात नहीं सहेगा। स्त्रियां अपने पतियों की सेवा छोड़ देंगी। युगांत काल आने पर लोग प्रदेशों में चले जाएंगे जहां जौ और गेहूं आदि अनाज अधिक पैदा होते हैं, चाहे वह देश निषिद्ध ही क्यों न हो। महाराज, युगांत काल आने पर पुरुष और स्त्रियां स्वेच्छाचारी होकर एक दूसरे के कार्य और विचार को नहीं सहेंगे। युधिष्ठिर, उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा। मनुष्य श्राद्ध और यज्ञ कर्मों द्वारा पितरों और देवताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे। राजन, उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा और न कोई किसी का गुरु ही होगा। सारा जगत अज्ञान में अंधकार से आच्छादित हो जाएगा। उस समय युगांत काल उपस्थित होने पर लोगों की आयु अधिक से अधिक 16 वर्ष की होगी।
उसके बाद वे प्राण त्याग कर देंगे। 5वें या 6ठे वर्ष में स्त्रियां बच्चे पैदा करने लगेंगी और 7-8 वर्ष के पुरुष संतानोत्पादन में प्रवृत्त हो जाएंगे। नृपश्रेष्ठ, युगांत काल आने पर स्त्री अपने पति से और पति अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं होंगे। कलयुग के अंत भाग में लोगों के पास धन थोड़ा रहेगा और लोग दिखावे के लिए साधु वेश धारण करेंगे। हिंसा का जोर बढ़ेगा और कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं होगा। युग क्षय काल में सभी देशों के लोग अन्न बेचेंगे। ब्राह्मण वेद विक्रय करेंगे और स्त्रियां वेश्यावृत्ति अपना लेंगी। युगांत काल के मनुष्य म्लेच्छों जैसे आचरण वाले और सर्वभक्षी यानी अभक्ष्य का भी भक्षण करने वाले हो जाएंगे। वे प्रत्येक कर्म में अपनी क्रूरता का परिचय देंगे, इसमें संशय नहीं है। भरत श्रेष्ठ, युगांत काल में धन के लोभ से क्रय विक्रय के समय सभी सबको ठगेंगे। क्रिया के तत्व को न जानकर भी लोग उसे करने में प्रवृत्त होंगे। युगांत काल के सभी मानव स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरे पर मिथ्या कलंक लगाने वाले होंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर सब लोग बगीचों और वृक्षों को कटवा देंगे और ऐसा करते समय उनके मन में पीड़ा नहीं होगी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन धारण में भी शंका हो जाएगी, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का जीवन धारण करना कठिन हो जाएगा। राजन, सब लोग लोभ के वशीभूत होंगे और ब्राह्मणों का धन उपभोग करने का जिनका स्वभाव पड़ गया है वे धन के लिए ब्राह्मणों को भी मार डालेंगे। शूद्रों के सताए हुए ब्राह्मण भय से पीड़ित हो हाहाकार करने लगेंगे और अपने लिए कोई रक्षक न मिलने के कारण सारी पृथ्वी पर निश्चय ही भटकते फिरेंगे। जब दूसरों के जीवन का विनाश करने वाले क्रूर, भयंकर तथा जीव हिंसक मनुष्य पैदा होने लगें, तब समझ लेना चाहिए कि युगांत काल उपस्थित हो गया है। गुरुकुल तिलक युधिष्ठिर, अत्याचारियों से डरे हुए ब्राह्मण इधर उधर भागकर नदियों, पर्वतों तथा दुर्गम स्थानों का आश्रय लेंगे। राजन, श्रेष्ठ ब्राह्मण भी लुटेरों से पीड़ित होकर कौओं की तरह कांव कांव करते फिरेंगे। दुष्ट राजाओं के लगाए हुए करों के भार से सदा पीड़ित होने के कारण वे धैर्य छोड़कर चल देंगे और शूद्रों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहकर धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे। भूपाल, भयंकर कलयुग के अंत में जगत की यही दशा होगी। शूद्र धर्मोपदेश करेंगे और ब्राह्मण लोग उनकी सेवा में रहकर उसे सुनेंगे तथा उसी को प्रामाणिक मानकर उसका पालन करेंगे। समस्त लोक का व्यवहार विपरीत और उलट पुलट हो जाएगा। ऊंच नीच और नीच ऊंच हो जाएंगे। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारों की तो पूजा करेंगे और देव विग्रहों को त्याग देंगे। युगांत काल में शूद्र जातियों की सेवा नहीं करेंगे। वह समय आने पर महर्षियों के आश्रमों में, ब्राह्मणों के घरों में, देवस्थानों में, चैत्य वृक्षों के आसपास और नागालय में जो भूमि होगी उस पर हड्डी जड़ी हुई दीवारों का चिन्ह तो उपलब्ध होगा, परंतु देव मंदिर उस भूमि की शोभा नहीं बढ़ाएगा। यह सब युगांत का लक्षण समझना चाहिए। जब सब मानव सदा भयंकर स्वभाव वाले, धर्महीन, मांसखोर और शराबी हो जाएंगे, उस समय युग का संहार होगा। महाराज, जब फूलों में फूल, फल में फल लगने लगेंगे, उस समय युग का संहार होगा। जब फूल में फूल, फल में फल लगने लगेगा, उस समय युग का संहार होगा। युगांत काल में मेघ समय में ही वर्षा करेंगे। मनुष्यों की सारी क्रियाएं क्रम से विपरीत होंगी। शूद्र ब्राह्मणों के साथ विरोध करेंगे। सारी पृथ्वी थोड़े ही समय में म्लेच्छों से भर जाएगी। ब्राह्मण लोग करों के भार से भयभीत होकर 10 दिशाओं में शरण लेंगे। सारे जनपद एक जैसे आचरण और वेशभूषा बना लेंगे। लोग बेगार लेने वालों और न कर लेने वालों से पीड़ित हो एकांत आश्रम में चले जाएंगे और फल मूल खाकर जीवन का निर्वाह करेंगे। इस तरह उथल पुथल मच जाने पर संसार में कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी।
शिष्य गुरु के उपदेश पर नहीं चलेंगे, वे उल्टे उनका अहित करेंगे। अपने कुल का आचार्य भी यदि निर्धन हो तो उसे निरंतर शिष्यों की डांट फटकार सुननी पड़ेगी। मित्र संबंधी या भाई बंधु धन के लालच से ही अपने पास रहेंगे। युगांत काल आने पर समस्त प्राणियों का अभाव हो जाएगा। युगांत काल आने पर समस्त प्राणियों का अभाव हो जाएगा। सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठेंगी और नक्षत्रों की प्रभा विलुप्त हो जाएगी। ग्रह उल्टी गति से चलेंगे। हवा इतनी जोर से चलेगी कि लोग व्याकुल हो उठेंगे। महान भय की सूचना देने वाले उत्काल उल्कापात बार बार होते रहेंगे। एक सूर्य तो है ही, 6 और उदय होंगे और 7 एक साथ तपेंगे। सब और बिजली की भयंकर गड़गड़ाहट होगी। सब दिशाओं में आग लगेगी। उदय और अस्त के समय सूर्य राहु से ग्रस्त दिखाई देगा। भगवान इंद्र समय पर वर्षा नहीं करेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर बोई हुई खेती उगेगी ही नहीं। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और सदा कटुवादिनी होंगी। उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेंगी। युगांत काल में पुत्र माता पिता की हत्या करेंगे। नारियां अपने बेटों से मिलकर पति की हत्या कर देंगी। महाराज, अमावस्या के बिना ही राहु सूर्य पर ग्रहण लगाएगा। युगांत काल आने पर जब सब और आग ही आग जल उठेगी और उस समय पथिकों को मांगने पर कहीं अन्न जल या ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। वे सब ओर से कोरा जवाब पाकर निराश हो सड़कों पर ही सोते रहेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर बिजली की कड़क के समान कड़वी बोली बोलने वाले कौवे, हाथी, शकुन, पशु और पक्षी आदि बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे। उस समय के मनुष्य अपने मित्रों, संबंधियों, सेवकों तथा कुटुंबीजनों को भी अकारण त्याग देंगे। प्रायः लोग स्वदेश छोड़कर दूसरे देशों, दिशाओं, नगरों और गांवों का आश्रय लेंगे और हा तात, हा पुत्र इत्यादि रूप से अत्यंत दुखद वाणी में एक दूसरे को पुकारते हुए इस पृथ्वी पर विचरेंगे। युगांत काल में संसार की यही दशा होगी। उस समय एक ही साथ समस्त लोगों का भयंकर संहार होगा। तदंतर कालांतर में सत्ययुग का आरंभ होगा और फिर क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण प्रकट होकर अपने प्रभाव का विस्तार करेंगे। उस समय लोक के अभ्युदय के लिए पुनः अनायास दैव अनुकूल होगा। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र एवं तदनुरूप एक राशि कर्क में पदार्पण करेंगे, तब सत्ययुग का प्रारंभ होगा। उस समय मेघ समय पर वर्षा करेंगे, नक्षत्र शुभ एवं तेजस्वी हो जाएंगे, ग्रह प्रदक्षिणा भाव से अनुकूल गति का आश्रय लेंगे, अपने पथ पर अग्रसर होंगे। उस समय सबका मंगल होगा, देश में सुकाल आ जाएगा, आरोग्य का विस्तार होगा तथा रोग व्याधि का नाम भी नहीं रहेगा। राजन, युगांत के समय काल की प्रेरणा से संभल नामक ग्राम में किसी ब्राह्मण के मंगलमय गृह में एक महान शक्तिशाली बालक प्रकट होगा, जिसका नाम होगा विष्णु यशा कल्कि। वह महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा प्रजा वर्ग का हितैषी होगा। वह बालक ही भगवान कल्कि का अवतार कहलाएगा। मन के द्वारा चिंतन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वह धर्म विजयी चक्रवर्ती राजा होगा। वह उदार बुद्धि, तेजस्वी ब्राह्मण, दुख से व्याप्त हुए इस जगत को आनंद प्रदान करेगा। कलियुग का अंत करने के लिए ही उसका प्रादुर्भाव होगा। वही संपूर्ण कलियुग का संहार करके नूतन सत्य युग का प्रवर्तक होगा। वह ब्राह्मणों से घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा और भूमंडल में सर्वत्र फैले हुए नीच स्वभाव वाले संपूर्ण म्लेच्छों का संहार कर डालेगा। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया वैवस्वत मनु का चरित्र तथा मत्स्यावतार की कथा, चारों युगों की वर्ष संख्या एवं कलियुग के प्रभाव का वर्णन, प्रलय काल का दृश्य और
और मार्कंडेय जी को बाल मुकुंद के दर्शन, मार्कंडेय जी का भगवान के उदर में प्रवेश कर ब्रह्मांड दर्शन करना और फिर बाहर निकलकर उनसे वार्तालाप करना। भगवान बाल मुकुंद का मार्कंडेय को अपने स्वरूप का परिचय देना तथा मार्कंडेय द्वारा श्री कृष्ण की महिमा का प्रतिपादन और पांडवों का श्री कृष्ण की शरण में जाना। युगांत कालीन कलियुग के समय के बर्ताव का तथा कल की अवतार का वर्णन आदि। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में भविष्य वर्णन विषयक 190वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। इसको श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके आज